make it in 800? हाँ, can we make it in 800? तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि ये क्या बंदे पूरे बंदे ही बेचे जा रहे हैं, यानी एक होटल दूसरे को। यहाँ पे कतरी दोस्त मिले, वालेकुम सलाम। तो मैंने इनसे कहा कि आप अपने अमीर कतर की तरह बहुत लंबे हैं माशाल्लाह, थैंक यू। तो खुश हुए, कहने लगे वो हमसे भी ज़्यादा लंबे। प्लीज़ गिव मी चेंज, गिव मी रिमेनिंग प्लीज़। डू यू हैव? ओह ओके, दिस इज़ एक्चुअली फॉर रिकॉर्डिंग, दिस इज़ अ DJI Pocket 2। राइट नाउ वी आर रिकॉर्डिंग। आप सब अरबी बांध रहे हैं क्योंकि उज़ैर भाई भी मेरे साथ सऊदी अरेबिया रहे, तो अभी अरबी में ज़रा उनसे बात कर रहे हैं। ये आ चुका है चिकन धनिया अदरकी जो हमने ऑर्डर किया, और बिल्कुल ठीक हमने एक ही सिर्फ ऑर्डर किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रवांडा में आज पहली सुबह है हमारी। कल रात को देर से पहुँचे थे, बहुत ज़्यादा थकावट थी इसलिए हमें सोना पड़ा, और अभी लेट उठे, नाश्ता वाश्ता करके फिर सो गए थे। तो आज शुरुआत करेंगे यहाँ पे होने वाले एक धोखे से, लेकिन उससे पहले आपको ज़रा अपना होटल दिखा दें। ये एवोकाडो का दरख्त है और ये रूम्स हैं जहाँ पे हम स्टे कर रहे हैं। तो आज मैं जा रहा हूँ इस वक्त शहर में, आपको यहाँ की कुछ जगहें दिखाऊँगा, किगाली वगैरह, उसकी सैर होगी। यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मुतालिक बात करेंगे, और उसके साथ कि जो धोखा हमारे साथ हुआ वो हमें तो बड़ा रास आ गया। हुआ ये था कि हमने booking.com से जो होटल बुक किया हुआ था वहाँ पहुँचाने के लिए हमें एक बंदा पहले से ही बस स्टैंड पे मौजूद था। जब हम युगांडा से आए तो वो वहाँ मौजूद था कि मैं आपको होटल ले चलूँ। जब वो मुझे लेके आया तो फिर जब वो मुझे होटल पे लेके आया तो मैंने कहा कि ये होटल तो नहीं, ना वो नेम है ना वो लोकेशन है। तो उसने कहा जी वो पहला होटल हमारा किसी वजह से वहाँ कोई प्रॉब्लम है, हम आपको यहाँ शिफ्ट कर रहे हैं। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि ये क्या बंदे पूरे बंदे ही बेचे जा रहे हैं, यानी एक होटल दूसरे को। तो खैर वजह जो भी थी, मैं यहाँ पे आया, मैंने ये फ़ैसला किया कि आप मुझे कमरा दिखा दें। उन्होंने जब मुझे रूम्स दिखाए तो वो रूम्स जो हमने बुक किए थे उससे कई गुना ज़्यादा बेहतर थे। और फिर वो हमारा एक रूम था, यहाँ पे हमें दो मिल गए, क्योंकि मैंने कहा मुझे सिंगल बेड चाहिए अलहदा। तो उन्होंने सिंगल बेड ना होने की वजह से हमें दो रूम्स दे दिए उसी पैसे में, और ये एयरपोर्ट के बिल्कुल साथ पड़ता है। तो ये भी हमें एडवांटेज मिल गया कि जब वापस जाना है तो एयरपोर्ट पे ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये उसी पैसे में, उसी प्राइस में सब कुछ हो गया। तो ये वैसे तो उनका कह लीजिए कि धोखा ही है, किसी और का कह के कहीं और होटल में ले गए, लेकिन वो हमें ठीक लगा, मुनासिब था, तो उसी पैसे में हम एग्री हो गए। और ये यहाँ से इसका व्यू है, अंदर तो आपने सारा देखा ही है, बहुत ज़बरदस्त होटल है। लेकिन हमें तो मतलब था कि रिहाइश कैसी है, कमरे कैसे हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं। हाय मैन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। सो अभी बाहर चलते हैं ये यहाँ से। इस होटल का नाम तो मैं आपको अगली किसी वीडियो में बता दूँगा अगर इसकी बाकी सर्विसेज से मुतमईन रहा तो। लेकिन ये देख लीजिए, ये एयरपोर्ट के बिल्कुल साथ है, ये फेंस जो है एयरपोर्ट की है। और ये खूबसूरत रवांडा देखिए यार, क्या इसकी एक्सप्रेशन है जो ये हम पे डाल रहा है। और यूँ लग रहा है जैसे आप स्विट्ज़रलैंड में खड़े हुए हैं, इस कदर रोड ज़बरदस्त, और उसके पीछे वो जो हरियाली नज़र आ रही है, छोटे छोटे हर एक पहाड़ के ऊपर घास से वो कवर है। हाँ, can we make it in 800? 800 is okay. Yeah, 8 we will buy both. One stay. No man, 800. 800 is okay. Okay, 800. Okay, that's about. तो इनसे बात कर ली है, 800 में लेके जाएंगे। गिव मी अ हेलमेट। इनसे बुक तो कर लिया, लेकिन ये आपस में कुछ बातें कर रहे हैं, लेट्स सी अब क्या कहते हैं। तो वो थे 6.5 किलोमीटर प्लेस थी, उसको जगह समझा रहा है। ये मांग रहा था 2000, तो मैंने उससे 800 कहा, तो वो लेस देन $1 है। तो तकरीबन 800 फ्रैंक में ये हमें वहाँ पे ड्रॉप करेगा। मेरे कैप मैंने पहने रखी है, मैंने कहा ऐसे ही ठीक है, उसके अंदर ही हेलमेट लाजमी ले। ओके, ओह मैन, इट्स अ वीडियो कैमरा।
कुछ दोस्तों ने गुज़श्ता वीडियो में किगाली के मौसम के मुतालिक पूछा था, तो भाई यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त मौसम है। हल्की हल्की सर्दी महसूस होती है और गर्मी का तो नामो निशान ही नहीं। यहाँ मौसम सारा साल ही ऐसा रहता होगा, ठंड ज़्यादा भी पड़ती होगी क्योंकि ये सेम मरी जैसी फीलिंग्स यहाँ पे आ रही हैं। वैसे मरी जैसी फीलिंग से मुराद इलाके की है कि जिस तरह मरी ऊंचा इलाका है, पहाड़ों पे घर बने हैं, सेम वही नज़ारे आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन मरी का और किगाली का कंपैरिजन बिल्कुल नहीं बनता क्योंकि ये शहर बहुत ज़्यादा डेवलप है और यहाँ की जानदार और बेजान चीज़ें हर एक में आपको नज़्म ज़ब्त नज़र आता है। बेजान चीज़ों में इसलिए बोल रहा हूँ कि आप ट्रैफिक निज़ाम देख लीजिए, यहाँ पे कैमरे इशारों के ऊपर लगे हैं, सड़कों के ऊपर जो लाइंस हैं वो बहुत अच्छे से नज़र आती हैं। यूँ कहीं कहीं तो लगता है जैसे कोई 3D माहौल में हम जा रहे हैं। और यहाँ हर मोटरसाइकिल वाले ने हेलमेट लिया हुआ है, सवारी भी हेलमेट के साथ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ भी किसी को कोई जल्दी, कोई अफरा तफरी नहीं और बार बार हॉर्न की आवाज़ें भी सुनने को नहीं मिलती। तो ये कह लीजिए कि ये मजमूई तौर पे इस शहर के अंदर बहुत कम आलूदगी है, चाहे वो माहौलियाती आलूदगी हो, वो सौती आलूदगी हो, हर तरह से ये शहर बहुत ही फैंटास्टिक है। प्लीज़ गिव मी चेंज, गिव मी रिमेनिंग प्लीज़। डू यू हैव? ओह ओके। इनकी ये बड़ी अच्छी आदत है यार, वो अगली बाइक कोई और है लेकिन उसने भाई इसके लिए पैसे भी खुले दिए, इसको आने से पहले रास्ता भी समझाया और इसको साथ साथ लेके आया। तो ये जो कलेक्टिव एक दूसरे का ख्याल रखते हुए कलेक्टिव एफर्ट है ना, ये कौमों को बनाती है। ज़रा यार रवांडा इज़ अ ब्यूटीफुल। बदकिस्मती से हमारे यहाँ पे सिर्फ 3 दिन है, बल्कि 2 दिन बनते हैं। अगर मौका मिलता तो हम ज़्यादा दिन रहते हैं यहाँ पे। आपको बता दूँ कि जिस स्टेशन पे हमने जाना है वो इसके पीछे है, तो उन्होंने हमें यहीं उतार दिया और रिक्वेस्ट की कि आप वहाँ चले जाएं, वहाँ मोटो नहीं जाने देते या रश होगा। तो मैंने चेक किया, तकरीबन कुछ 400 मीटर का एरिया था। मैंने कहा ठीक है, ये हम पैदल चले जाएंगे इतना एरिया। दिस इज़ एक्चुअली फॉर रिकॉर्डिंग, दिस इज़ अ DJI Pocket 2। राइट नाउ वी आर रिकॉर्डिंग एंड it's a very easy to use and very easy to handle. Even I can put in my pocket. That's why device name Pocket. Yeah, it's simplified camera. Yeah. I got it. तो दोस्त पूछ रहे थे कि ये आपके पास क्या है, तो मैंने बताया कि ये पॉकेट कैमरा है और आगे के नज़ारा भी देखिए। Here in Rwanda for visiting. Yeah, for visit Kigali. Kigali. Yeah. This is a beautiful city. Yeah, very beautiful. Because I have experienced Kenya and Uganda before that, and I found Kigali most beautiful. Yeah. यहाँ पे जी आगे कोई सिक्योरिटी है तो मैं इसको बंद करता हूँ। और ये ब्लू पैराडाइज आई थिंक इस तरह का ब्लू होटल, यहाँ पे मिनिस्ट्री है कोई आई थिंक, तो रिकॉर्डिंग यहाँ पे बंद कर देते हैं। ये किगाली कन्वेंशन सेंटर की एंट्रेंस है। जैसे हर एक बड़े सिटी में कन्वेंशन सेंटर होता है, तो यहाँ पे इनका कन्वेंशन सेंटर यहाँ है और वो इस बिल्डिंग के पीछे है। तो ये मेन एरिया ही लगता है किगाली का कोई, जहाँ पे एक तरफ आपको ये पुलिस हेडक्वार्टर नज़र आता है, दूसरी जानिब ये बहुत बड़ा होटल है ये, और फिर ये कन्वेंशन सेंटर साथ ही है। और इधर पे आगे जाके लेफ़्ट में हमें वो बस मिलेगी जो हमने बुक करनी है पूरे सिटी की सैर करने के लिए। यहाँ पे कतरी दोस्त मिले, वालेकुम अस्सलाम। तो मैंने इनसे कहा कि आप अपने अमीर कतर की तरह बहुत लंबे हैं माशाल्लाह, थैंक यू। तो खुश हुए, कहने लगे वो हमसे भी ज़्यादा लंबे हैं। अच्छा, जहाँ भी मैं गया हूँ जहाँ पे बहुत ज़बरदस्त हरियाली है, घूमने लायक जगह है, वहाँ पे मैंने इन अरबों को ज़रूर देखा। इसके अंदर सऊदी, दुबई वाले, कतर वाले, ये वहाँ पे ज़रूर होते हैं और खुले खुले इन्होंने कपड़े पहन रखे हैं और हमेशा ये शर्माते ही रहते हैं वहाँ पे ना। थाईलैंड में मेरे बड़े ज़बरदस्त एक्सपीरियंस थे जिनको मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकता था। तो वहाँ पे एक सऊदी खड़ा होकर दूसरे को ऐसे इशारा करके ख़वातीन की जानिब छेड़ता था और वो शर्मा रहा होता था। इस तरह के बड़े सीन वहाँ पे देखे। आप सब अरबी बांध रहे हैं क्योंकि उज़ैर भाई भी मेरे साथ सऊदी अरेबिया रहे हैं, तो अभी अरबी में ज़रा उनसे बात कर रहे हैं।
ये इसके पीछे जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं ये भी वही बिल्डिंग है जिसके मुतालिक मैंने आपको बताया था, जो रात को लाइटिंग इस पे ऐसी होती है कि ये घूम रही होती है। तो हम शाम का वक्त यहाँ तक स्पेंड करेंगे और उसके बाद कोशिश करेंगे यहाँ रात का नज़ारा भी आपको दिखाएं। और अभी जा रहे हैं हम अपने सिटी बस टूर स्टेशन पे और वहाँ से देखेंगे, अगर हमारे पास मौका हुआ तो अभी से हम बुक कर लेंगे और आज शाम या कल सुबह का करेंगे। तो ये हम KBC बिल्डिंग पहुंच चुके हैं। ये हमारे पीछे जो आप बस देख रहे हैं ये सिटी टूर करवाती है। तो अभी यहाँ आगे चल के पूछते हैं कि टिकट वगैरह कहाँ से मिलती है और उसकी टाइमिंग क्या है। देखिए माशाल्लाह कैसा ज़बरदस्त डेवलप कंट्री है यार। सिटी बस टूर हमने यहाँ पे बुक कर ली है और ये बिल्डिंग मैं आपको बता ही चुका हूँ KBC के अंदर 2nd फ्लोर पे है। ये हर रोज़ ऑपरेट नहीं करते क्योंकि इनके पास अगर कम से कम 4 या 5 सयाह हो तो फिर ही ये ऑपरेट करते हैं। इन दिनों किगाली में कुछ ज़्यादा टूरिस्ट नहीं आ रहे, इसलिए मैं आपको ये प्लेस बता दूँ। जब आप यहाँ पहुँचते हैं ये वो बिल्डिंग है जो किगाली की पहचान है और इसके सामने ये KH बिल्डिंग और ये KBC बिल्डिंग है। KBC बिल्डिंग बहुत फेमस है। तो यहाँ पे 2nd फ्लोर पे आके आपको अंदर चले जाना है यहाँ, और ये नुक्कर के ऊपर इनका ऑफिस है, यहाँ पे आप बुक कर सकते हैं। तो हमने बुक किया है कल दोपहर का। कल दोपहर 2 बजे से लेके 5 बजे ये टूर होगा और हम तकरीबन 2 बजे से कोई 15 मिनट पहले यहाँ पहुँच जाएंगे। अब यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है, इंडियन रेस्टोरेंट, खाना खाते हैं और फिर शाम का वक्त मेरी कोशिश होगी कि यहाँ पे आऊँ पीछे और आपको यहाँ का माहौल दिखाऊँ। इससे पहले उज़्बेकिस्तान, आज़रबाईजान, श्रीलंका, मलेशिया और थाईलैंड, इन तमाम मुल्कों में मैंने इतने खुले और इतने बड़े फुटपाथ नहीं देखे। ये वॉक के लिए आप ज़रा अंदाज़ा करें कि ये सारा एरिया यहाँ पे फुटपाथ है और इसी तरह पूरे किगाली के अंदर साइकिल चलाने वाले बहुत नज़र आते हैं और पैदल चलने वाले बड़े नज़र आते हैं। और यहाँ पे मोटरसाइकिल्स भी बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि ये कम पैसों में पड़ती हैं। मैंने आपको दिखाया था कि हम आए हैं बाइक्स पे यहाँ, और अगर टैक्सी में आते तो हमें 5000 फ्रैंक की पड़ती और वो दोनों बाइक्स हमें 1600 फ्रैंक की पड़ी। अच्छा, ये बात याद रखिएगा कि यहाँ किगाली जो सारा मैंने आपको बताया हिल एरिया है। तो अगर आपको मैप पे कुछ जगह 500 मीटर नज़र आ रही है तो आप कहेंगे 500 मीटर आसानी से चला जाऊँगा, तो याद रखिए कि ये चढ़ाई भी हो सकती है, बहुत ज़्यादा ढलवान हो सकती है। तो आपका ये 500 मीटर कोई 1.5 किलोमीटर की मुशक्क़त जितना हो सकता है। तो ये आ चुके हैं जी कड़ी किंगडम रेस्टोरेंट, और इसके अलावा यहाँ पे और भी लेन में काफ़ी सारे रेस्टोरेंट हैं। तो ये इंडियंस में पॉपुलर है। अब देखते हैं कि जितना ये मशहूर है वाकई इसके खाने भी इतने लजीज हैं या नहीं। आई लव रवाना। ओह ये तस्वीरें आपने इंटरनेट पे देख रखी होंगी। बैठने के लिए काफ़ी जगह इनके पास, आपने अंदर बैठना हो, आप बाहर सहन में बैठना चाहते हैं लॉन में, या फिर ऊपर जाना चाहते हैं, तो मैंने कहा ऊपर जाके ज़रा व्यू लेते हैं साइडों पे कौन कौन सा व्यू मिलता है। उसके ऊपर से उतरता है, कोकोनट के ऊपर से बाल उतरते हैं, वो वाला डाला गया है। और इसको पूरा एक उन्होंने लुक दी है। इसके ऊपर अब मट्टी के साथ वो लेप कर रहे हैं, शायद पूरी को कर दें या सिर्फ टॉप पे करेंगे। और साथ में यहाँ नीचे लॉन को भी अच्छे से डिज़ाइन किया उन्होंने, नीचे ब्लॉक लगा के उसके अंदर से घास निकली, तो पूरा एक डिज़ाइन बढ़ रहा है। तो ये है करी किंगडम। जो इंडियंस और पाकिस्तानी हैं यहाँ पे रहते हैं या विज़िट कर चुके हैं वो ज़रूर यहाँ पे आए होंगे। ये आ चुका है चिकन धनिया अदरकी जो हमने ऑर्डर किया, और बिल्कुल ठीक हमने एक ही सिर्फ ऑर्डर किया, ये हम दोनों के लिए काफ़ी होगा। और इसके साथ ये है जनाब बटर रोटी, और इसके अलावा ये धनिया नान था, नहीं ये था पुदीना नान। तो ये पुदीना नान है और इसको अच्छी तरह से लगता है उन्होंने ऑयल में फ्राई किया है। सो अब टेस्ट करते हैं जी और देखते हैं कि यहाँ पे आना फ़ायदेमंद रहा या नहीं। यहाँ पे नान बहुत पतला से है और इसलिए बहुत क्रंची और क्रिस्पी सा है, और इसके ऊपर उन्होंने पुदीने का छिड़काव किया हुआ है। और हमने इनको मीडियम स्पाइस कहा था, इसलिए इसका जायका भी अच्छा है। और ये सेम वही है जो आपको चिकन कढ़ाई बैरून मुल्क जाके मिलती है, इसका सेम वैसे ही टेस्ट है। एज सच कोई बहुत डिफरेंट टेस्ट इसका नहीं हमें मिला, लेकिन अच्छा टेस्ट है।
जो हम लाइक करते हैं पाकिस्तान इंडिया वाले, बिल्कुल वैसा ही है भाई। जो एटिकेट्स हैं ना वो देखिए ज़रा। हमने अभी आइसक्रीम ऑर्डर की है, आइसक्रीम खाएंगे और उससे पहले वो साथ में ये गर्म पानी और इसके अंदर ये लेमन ये लेके आए हैं कि आप इससे हाथ साफ़ कर लीजिए। तो खाना भाई हमने खा लिया और इसका बिल बना है टोटल 17,700 रवांडन फ्रैंक, जो कि तकरीबन कोई 17-17.5 डॉलर बनता है। और चीज़ें क्या क्या थी वो आपने देखी। तो रवांडा थोड़ा सा महंगा है, लेकिन इस खाने के लिए ये महंगा नहीं है जो हमने यहाँ पे खाया। तो ये हाईली रिकमेंडेड है, आई लव रवांडा। और कड़ी किंगडम आप यहाँ पे ज़रूर आइएगा, बहुत अच्छा खाना है। इसके अलावा और अपनी पसंद के आप 3-4 इंडियन रेस्टोरेंट है, आप किसी पे भी आ सकते हैं। खाना खाने के बाद अब शाम हो चुकी है और हमें जाना है अपने होटल में। यहाँ से हम बुक कर रहे थे लेकिन प्राइस ज़्यादा बता रहे थे क्योंकि यहाँ पे मोटरसाइकिल ज़्यादा नहीं है। तो हम थोड़ा सा आगे चल के रोड पे जाएंगे, मेन रोड पे, वहाँ पे काफ़ी सारे मिल जाएंगे और प्राइस भी अच्छी मिल जाएगी। तो ये आप तकरीबन कह लीजिए कि 7-8 किलोमीटर इन सिटी आपने जाना हो तो उसके लिए 1,000 फ्रैंक वो बिल्कुल मुनासिब किराया है। ये चूँकि रात का वक्त था इसलिए ये भाई साहब हमें मिले हैं 1,200 फ्रैंक में। यहाँ पे हर कोई 2,000 फ्रैंक मांग रहा था। तो मेन रोड पे आए, थोड़ी सी बात की और फिर वो मान गए। हमने कहा सुबह हम 800 में आए हैं, अब रात है, चलो इतना थोड़ा सा दे देते हैं ज़्यादा, तो ये मान गए। तो अब 1,200 में जा रहे हैं अपने होटल। और वो बिल्डिंग नज़र आ रही है, शायद आपको नज़र आ पाए, जिसके मुतालिक मैंने कहा था कि रात को ये गोल गोल घूमती है। इसके सामने बिल्डिंग्स आ चुकी हैं, आई थिंक शायद नज़र आए। जी हाँ, यहाँ से ये देखिए, ये बिल्डिंग लाइट्स की वजह से यूँ लगता है जैसे गोल घूम रही है, लेकिन एक्चुअली ये स्टिल है, सिर्फ लाइटिंग का कमाल ऐसा है। तो भाई ये है किगाली की सुहानी शाम और हम जा रहे हैं होटल की जानिब और आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सा ख्याल रखिए और किगाली की ये शाम हमारे साथ एंजॉय कीजिए।